सुख जो है ना, सुख कोई किसी को दे नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सुख किसी को कोई दे नहीं सकता, आदमी स्वयं सुखी हो सकता है। समझिएगा बात। आपको सुखी खुद होना पड़ेगा, तब आप किसी को सुख कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। जिनसे आप मांग रहे हो वो आपसे मांग रहा है, दोनों एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो आगे चल करके परेशान करेगा। तो सुख जो है ना, सुख एक दूसरे से सुख पाने की जो चाहना है, यही जीवन में दुख का कारण है। थोड़े से सोच को बदल दीजिए, समझ गए ना। सोच को एक दूसरे को सुख पहुंचाने की कामना कर लीजिए, तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। अगर आप एक दूसरे से सुख चाहते हो तो प्रेम नहीं है ना। धर्मशास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कि एक दूसरे को सुख पहुंचाने की जो हमारी इच्छा है ना, वो प्रेम है। तो हम इसको सुख दें, बस इतनी सी चेंज करना है आपको कि मेरे द्वारा इनको सुख मिले, इतना चेंज कर। आप कहते हैं इसके द्वारा मुझे, उनकी सोच है कि मैं इनको सुख पहुंचाऊं, मैं इनसे सुख। जो एक दूसरे से सुख मांग रहे थे वो एक सुख देने का भावना कर लीजिए आप। ये भावना जो है ना, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, समझे। तो ये होगा कैसे? क्योंकि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, एकदम बदल रहे हैं आप। जहां ऐसे थे आप, लेने के लिए हाथ फैला रहे थे, अब आप देने के लिए हाथ और ऊपर कर, आप दे रहे हैं आप। तो एकदम से कंप्लीट चेंज हो रहे हैं आप। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी आपके जीवन को साफ बदल देगा। समझ रहे हैं बात। आप जैसे सुखी रहे वही मेरा सुख है, बात खत्म हो गई। तो ये मेंटेलिटी आपको लाने के लिए आपको समझना होगा अध्यात्म को, आपको समझना होगा मन